कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड में आप सब ने देखी और देश के आधुनिक हथियारों की ताकत। लेकिन 26 जनवरी के जश्न के बाद अब देश की निगाहें कर्तव्य पथ के करीब ही संसद भवन पर टिकी होंगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बजट पेश होने वाला है जो हर भारतवासी के हित से जुड़ा है। तो बजट कब पेश होगा, इसकी तारीख भी हम बताएंगे और इस सत्र में बजट पेश होने से पहले क्या हंगामा हो सकता है, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले बजट सत्र शुरू होने की तारीखों को लेकर बात कर लेते हैं। पहला चरण जो रहेगा उसकी शुरुआत 28 जनवरी से होगी और ये खत्म 13 फरवरी को होगा। बात करें दूसरे चरण की तो शुरुआत 9 मार्च से होगी और ये खत्म 2 अप्रैल को होगा। लेकिन 28 जनवरी से जब संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी तो आपको क्या लगता है, इस बार सत्र की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से होगी? हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा और इसकी वजह है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये हैशटैग यूजीसी रोल बैक, जिसमें यूजीसी के नए नियम को लेकर खूब हंगामा हो चुका है। इसके जरिए जातीय भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। देश की राजनीति को जाति और धर्म के मुद्दे ही ड्राइव करते रहे हैं। तो आजकल की राजनीति के मुद्दे सेट करने का काम सोशल मीडिया के सहारे ही होता है। यूजीसी रोल बैक नाम का हैशटैग सुबह से ही टॉप 3 में बना हुआ है, कभी कभी ट्रेंडिंग की लिस्ट में टॉप पर भी पहुंचा है। इस हैशटैग को लेकर कई यूजर अपना पोस्ट डाल रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि मुद्दा काफी गर्मा चुका है। तय मानिए कि 28 तारीख को बजट सत्र के माहौल को भी गरमा सकता है ये मुद्दा। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है तो पिछले कुछ दिनों से आपने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर हर छोटे शहर तक इसी मुद्दे की चर्चा है और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। कमेटी जो बने सभी लोगों सभी वर्गों के मिला के बने, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सब कोई का अपना अपना हक है कि यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये एक्ट जो आया है ये पूर्ण रूप से स्वर्ण विद्यार्थी जो है उनका शोषण के लिए बनाया गया है। इस पर हंगामे से जुड़ी सबसे पहली खबर बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से शुरू हुई। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अलंकार 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। अब वो बाकायदा एक पोस्टर के साथ विरोध जता रहे हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन जो अभी आया है 2026 जो 13 जनवरी को आया है, इसमें आपने सवर्ण समाज जो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपको इतना सा भी डर नहीं आया क्या हमारे बहू बेटी बेटे जो हैं जो पढ़ेंगे उसमें अगर हमारा बच्चा अगर पढ़ता है और अगर अच्छा पढ़ने में है उस पर तो कोई भी ईर्ष्या द्वेष के तहत निराधार आरोप लगा के समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देगा और उसका शोषण, मानसिक एवं शारीरिक शोषण करेगा। बेटी पे किसी की बुरी नजर है तो कोई भी जो है निराधार आरोप लगाकर समता समिति के माध्यम से प्रस्तुत कर देगा। न्यायिक अधिकारी से लेकर नेता तक इसके विरोध में उतर रहे हैं और खासकर पश्चिमी यूपी में इसके खिलाफ बड़ा विरोध शुरू हो गया है जो बिहार तक फैल रहा है। पश्चिमी यूपी के बरेली से ही बीजेपी किसान मोर्चा के एक नेता श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताते हुए पार्टी के मंडल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इसके लिए वो अपनी ही पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं। असल में ये पूरा मुद्दा अब राजनीतिक बन चुका है और अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये बीजेपी के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम बनती दिख रही है। यूजीसी एक्ट का बीजेपी के भीतर ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। बरेली ही नहीं, लखनऊ में एक साथ 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कुमार वहां मंडल के महामंत्री आलोक तिवारी के साथ 11 लोगों के इस्तीफे की चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि ये कानून यहाँ सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई इसे सवर्ण विरोधी बता रहा है तो कोई इसे हिंदू विरोधी बता रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि मुद्दा क्या है और विरोध की जड़ और असल वजह आखिरकार क्या है। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम को लागू किया, जिसका मकसद है
कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसके जाति जेंडर की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। ये नया नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे, क्योंकि यूजीसी की नज़र में पुराने नियम अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा स्पष्ट और सख्त किया गया है। अब जानिए कि यूजीसी के नए नियम से क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहला, सरकारी हो या फिर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल कॉलेज के भीतर एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी, जो एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पारदर्शिता का पक्का करेगी, ताकि सभी छात्रों को समान मौका मिल सके। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के बाद संस्थान की इक्विटी सेल को फौरन एक्शन लेना होगा। नए नियमों को नहीं मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसे भी समझ लीजिए कि अगर सब कुछ समानता के मकसद से किया जा रहा है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है। तो अब देख लीजिए कि विवाद के पीछे की दो सबसे बड़ी वजह क्या है। पहली वजह है ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है। नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। दूसरी वजह, कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका। तीसरी वजह, कॉलेज की आज़ादी को खतरा। इन नियमों के बहाने सरकार यूनिवर्सिटी के काम करने के तरीके में दखल दे रही है। उनका मानना है कि कॉलेजों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए, जो इन नियमों से छिन सकती है। चौथी वजह, संस्थान के फंडिंग पर असर। नए नियमों में कहा गया है कि जो कॉलेज इन बातों को नहीं मानेंगे, यूजीसी उनकी सरकारी मदद रोक सकता है। विरोध करने वालों को डर है कि सरकार इस नियम का इस्तेमाल कॉलेजों को अपनी बात मनवाने के लिए डराने के तौर पर कर सकती है। पांचवी बड़ी वजह, ग्लोबल रैंकिंग और अच्छी शिक्षा का तर्क। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही है। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नए नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इन्हीं वजहों को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर लोग इस नए नियमों के सवर्णों के विरोध में बता रहे हैं और आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं। एंग्री इंडियन नाम के एक आईडी से लिखा गया है कि यूजीसी के गाइडेंस में देश की एक भी विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में टॉप 100 पर नहीं आती है, और इसका कारण पता है क्या है? ये मूर्खों का संगम है, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल जातिवादी कार्ड फेंक कर सामान्य वर्ग का शोषण करना है। यूजीसी वालों, एक सड़क छाप राजनीतिक दल की तरह मत सोचो। इसके साथ एक पोस्ट भी डाला गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब बिना सबूत के दोषी मान लिया जाएगा। समानता नेचुरल जस्टिस की कीमत पर नहीं हो सकती, यूजीसी को वापस लेना होगा। इसके बाद तो रतन रंजन नाम के एक यूजर का ये पूरा पोस्ट भी देख लीजिए, जिसमें बकायदा प्रदर्शन और विरोध का पूरा शेड्यूल बता दिया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि यूजीसी के खिलाफ एकजुट हों। इस पोस्ट में कल यानी 27 जनवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली में यूजीसी यानी कि आज 27 जनवरी को सुबह 10 बजे यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन की धमकी दी गई है। दिलचस्प तो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष भी कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर करते दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है। विस्तृत रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है, और ये मुझे लगता है इतना बड़ा विषय है कि हमारे बड़े अधिकारी इसका जवाब देंगे, और जो कानून पास हुआ है इसको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता चला है कि अदर लोग जानते हैं कि इस जो कानून पास गया है इससे अन्य पिछड़े लोगों को इसका दुरुपयोग करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ज़्यादा विस्तृत जानकारी अभी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं, इसलिए बहुत अच्छा उत्तर आप नहीं दे सकते। तो इतना है कि हमारा भी मानना है और सरकार का कि किसी के साथ अन्याय न हो और किसी अधिकार का दुरुपयोग करके किसी को परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यूजीसी का कहना है कि अक्सर कॉलेजों से भेदभाव की शिकायतें आती रहती हैं, जिन्हें रोकने के लिए एक मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क होना बेहद जरूरी है। नए बदलावों से पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को कैंपस में एक सुरक्षित और बराबरी का माहौल मिल सकेगा। लेकिन देश के सवर्ण जातियों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये कानून युवाओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा, और क्या ये यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी के खिलाफ माहौल खराब कर सकता है? क्योंकि
विरोध करने वालों ने अपने लोग भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा प्रदर्शन हुआ। यूजीसी एक्ट लागू होने से नाराज सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और धमकी भी दी कि राज्य में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये धमकी भी दी गई कि यूजीसी कानून हटाओ वरना रेलवे लाइन रोड यहां पर रोक दिए जाएंगे, यानी कि रेलवे लाइन को रोक दिया जाएगा। सड़कों पर गड्ढे खोदने की धमकी दी जा रही है। पूरी तरीके से आवाजाही बाधित की जाएगी, ये धमकी दी जा रही है। कई सवर्ण समाज के संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया और यूजीसी को खत्म करने की मांग की है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, ये वो समाज है स्वर्ण समाज, इन्होंने इन लोगों को 99% वोट दी और आज पूरे ही देश में सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये जो यूजीसी का कानून है, ये काला कानून ये लेकर आए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। वो पूरा समाज और यूजीसी एक उसमें इसे ठीक ठाक कर लियो। यूजीसी एक तरह से हम चाह रहे थे योगी जी आ जाए दोबारा, लेकिन यूजीसी उल्टी गिनती शुरू भारतीय जनता पार्टी की। यूजीसी कानून को लेकर हरिद्वार गंगा किनारे विरोध प्रदर्शन करने वालों में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती भी हैं, जिन्हें 25 तारीख को उत्तराखंड पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूजीसी एक्ट हिंदुओं के लिए डेथ वारंट है। जी, हरिद्वार दिया और यहाँ से भी खदेड़ दिया गया। यहाँ हमें बुलाया गया था। यूजीसी एक्ट जो मोदी जी लाए हैं हिंदुओं के डेथ वारंट के रूप में, मैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ आया था शिव चौक पर। यहाँ से भी खदेड़ दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मुझे क्या कहेंगे महाराज, ये हमें हिंदुओं को विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार अब नहीं रहा। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए ये जो यूजीसी का काला कानून लाया है, मैं हर जगह उसके विरोध करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें नहीं विरोध करने दिया जा रहा है, तो भाई मैं जा रहा हूँ वापस और मैं इसका विरोध करता हूँ। पुलिस बहुत अत्याचारी हो गई है, हिंदुओं का लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गया है। इसलिए हमने कहा कि अब इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होना तय है और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, विपक्ष धमकी देना शुरू कर चुका है। अभी तक तो इस देश के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्मगुरु हैं उनके साथ में ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने की मिली। ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्मगुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं। एक तरफ विपक्ष की कई पार्टियां नए नियम के खिलाफ बोल रही हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो बिल का समर्थन कर रही हैं। कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तड़वी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तड़वी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। OBC का है, अति पिछड़ा का है, अन्यों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति दिख रही है, क्योंकि विपक्ष में ही कुछ पार्टियां समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में, अपने नेता भी विरोध कर रहे हैं। ऊपर से अगर नए नियमों को कायम रखा गया तो पुराने वोट बैंक सवर्ण और पनिया नाराज हो जाएंगे। अगर नियम को वापस ले लिया तो SC ST समुदाय और बड़ा OBC वर्ग भी नाराज हो सकता है।
कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है इससे स्वर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। सर उल्टी